कृष्ण आ रहे हैं, जो तुम लोग लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? सन 67 की बात बताइए। हर सेंटर में मोस्टली जो मुख्य मेन गेट होता था उसके ऊपर गेट पर ही लिखा हुआ होता था, मोटे मोटे अक्षरों में चित्र दिया श्री कृष्ण का। और दिखाते हैं कि एक हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में दिखाई गई नरक का गोला, नरक की दुनिया। नरक की दुनिया को लात मार रहे हैं और स्वर्ग की दुनिया को हथेली पे दिखाया जाता है, बुद्धि रूपी हथेली में। तो तुमने वो चित्र लिखा हुआ है, वो तो उनको बताओ। देखो ये कृष्ण आएगा ना, तो सतयुग में तो जरूर फिर कृष्ण होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरेगी? पहले भी सतयुग के आदि में आया था, फिर आएगा, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिरेगी ना। पहले पहले नई दुनिया होती है, फिर पुरानी होती है। पहले 16 कला संपूर्ण, फिर कलाहीन। तो ये 16 कला संपूर्ण में नई दुनिया में सतयुग में जाएगा जरूर, और फिर वो पुरानी दुनिया में जैसे कहां वो तमो प्रधान हो जाते हैं तो उनको काला दिखाते हैं। अब अकेले कृष्ण को काला दिखाते हैं या राम को भी काला दिखाते हैं? कहते हैं राम भगवान, कृष्ण भगवान काले बनते हैं तो पुजारी बन जाते हैं, तो उनको भगवान कहेंगे क्या? और फिर एक राम कृष्ण ही थोड़े ही हैं जिनको काला दिखाते हैं। 24, 8, 67 की वाणी का 7वां पेज। एक कृष्ण को थोड़े ही दिखाते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो पहला पहला राजा इस दुनिया का कौन हुआ? कहेंगे कृष्ण। बचपन में नाम कृष्ण का, बड़ा होता है तो नारायण टाइटल मिल जाता है। लेकिन ये टाइटल क्यों मिला नारायण का है? क्या सतयुग के आदि में वो ज्ञानजल में रहते हैं? नार माने तो ज्ञानजल, आयन माने घर, रहते हैं क्या? ज्ञान जल में नहीं रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान का सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उस सार में तो टिके हुए रहते हैं ना। तो सारी प्रजा यथा राजा रानी तथा सारी प्रजा उसी स्टेज में टिकती है, कोई में देवान का नाम निशान नहीं। तो देखो उन कृष्ण में भी बहुत समझ है कि सार की बात में टिकते हैं। तो जानते हैं ना कि विस्तार में सार नहीं दिखाई देता, छुप जाता है, और सार में ही सब कुछ है। श्री कृष्णपुरी में भी सब कोई 84 जन्म नहीं लेंगे, है क्या कहा? भले श्री कृष्णपुरी में पहले जन्म में आवेंगे, फिर भी पूरे 84 जन्म लेंगे क्या? है नहीं लेंगे। कृष्ण का ही 84 जन्म नहीं होता है पूरा, है
84 जन्म तो होता है, लेकिन पूरे कल्प में उनका कितना टाइम कम हो जाता है? 50 साल कम हो जाता है। तो पूरे 84 जन्म कहेंगे क्या? नहीं। तो फिर कौन है? कोई है भी या नहीं जिसके पूरे 84 जन्म के ऑलराउंड पार्टधारी? तो सवाल आता है कि सतयुग के जो कृष्ण है उसको जन्म देने वाला कौन? जो जन्म देने वाला है वो ही पूरे 84 जन्म लेने वाला। तो फिर उसी का नाम होना चाहिए श्री कृष्ण, परंतु वो तो संगम युग का है। संगम युग की बात तो दुनिया में किसी को याद नहीं। शास्त्रों में है सारी संगम युग की बातें, लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि ये संगम युग भी कोई युग होता है जिसमें पुरुषोत्तम युग भी होता है ना? ये भी तो हिसाब है ना। तो फिर उनको बताना जरूर चाहिए, झट के बताना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं। किनको बताना चाहिए? कौन बताएंगे? जो खुद ही बड़े बड़े बोर्ड लगाए मेन गेट पर और फिर उनको उखाड़ के फेंक दें, वो बताएंगे? वो कैसे बताएंगे? उनके खुद ही समझ में नहीं आया तो फिर दूसरों को कैसे बताएंगे कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? उनसे पूछा जाएगा कब आ रहे हैं तो कहें अगले जन्म में आ रहे हैं। अरे अगले जन्म को कौन देखेगा? उससे क्या फायदा? तो ये आगे चल करके बहुतों को आवाज निकलेगा कि बरोबर ये लड़ाई होती है और श्री कृष्ण उसमें मुख्य पार्ट बजाते हैं। महाभारत युद्ध में लड़ाई कराने का मुख्य काम किसने कराया? अर्जुन को किसने समझाया लड़ाई लड़ो? अब एक अर्जुन की तो बात नहीं है, सभी अर्जुन है। अर्जन करने वाले सद्भाग्य का ज्ञान के आधार पर पहले ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर ज्ञान के आधार पर अच्छे कर्म करते हैं तो सद्भाग्य बनता है। तो लड़ाई ये जरूर होगी। तो कौन से कृष्ण की बात है? सतयुगी कृष्ण की बात है क्या? नहीं। तो सतयुगी कृष्ण की डायनेस्टी में जो आने वाले होंगे या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों में जो भी आने वाले होंगे सतयुग में, उनकी बुद्धि में बैठेगा क्या ये बात कि श्री कृष्ण आ रहे हैं? चित्र तो बना दिया, लिख तो दिया बोर्ड पर, लेकिन समझा सकेंगे? वो नहीं समझा सकते। ये दुनिया पुरानी है, सो अब ये नई दुनिया नई होने की है। पुरानी दुनिया नई जरूर होगी ना, क्योंकि नई थी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।